नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक सब इंस्पेक्टर का जो पेपर रहेगा उसका हम क्विक सॉल्यूशन देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। 2021 में सितंबर में ये था राजस्थान एसआई का जो पेपर था, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की संरचना का जो उल्लेख हो जाएगा। आपको पता है कौन सी विधानमंडल होती है, कौन सी विधानमंडल हम कहते हैं, और विधानमंडल के हम कह सकते हैं कौन कौन से। तो एक आपका विधानसभा होती है, एक आपकी विधानसभा, और एक कौन सी, एक आपकी विधान परिषद हो जाएगी। तो यहाँ पे विधान परिषद के बारे में पूछा गया। देखिए विधान परिषद में आपका हम देखें विधानमंडल, तो ये कौन सा आर्टिकल, तो 168 आर्टिकल हो जाएगा इसका। इससे अगला ही 169 और ये इससे अगला हो जाएगा 170। तो ये आपके हो जाएंगे विधानमंडल के हम कह सकते हैं आर्टिकल। अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेता विधान परिषद के गठन से जुड़ा हुआ आपका कौन सा है, तब तो आपका 169 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, संरचना से जुड़ा हुआ, तो आपका कौन सा संरचना से जुड़ा हुआ हो जाएगा आर्टिकल 171 जो दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना अभी प्रेजेंट टाइम में जो है विधान परिषद कितने जिलों में रहेगी, कितने जिलों में क्या कितने स्टेट में रहेगी, कितने राज्यों में रहेगी विधान परिषद, तो 6 में रहेगी। ध्यान रखना। और कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक आपका आंध्र प्रदेश है, एक आपका तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो जाएगा, इसके साथ ही यूपी बिहार हो जाएगा। कौन सा, यूपी बिहार हो जाएगा। और कौन सा, महाराष्ट्र, और कौन सा, महाराष्ट्र के साथ आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ये आपके जो है 6 कह सकते हैं, 6 स्टेट में आपके जो विधान परिषद हो जाएगी। अभी आंध्र प्रदेश ने जो अपनी खत्म करने के बारे में एक प्रस्ताव डाला है, वो अभी तक कह सकते हैं अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन बस ध्यान रखना आपको अभी प्रेजेंट टाइम में 6 है, पहले 7 थी। जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद क्या, उसकी खत्म कर दी गई यहाँ से। और हम कह सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 6 राज्यों में आपकी जो है विधान परिषद हो जाएगी। और आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से हमने संसद के आर्टिकल किए थे ना याद, संसद के कैसे आपका लोकसभा हो जाएगा, आपका राज्यसभा हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा कैसे याद किए थे। देखिए 79, उसके बाद इसका 80 और इसका 81। इसी तरह से इसमें करना है, देखिए 168, उसके बाद 169 और 170 हो जाएंगे। विधानसभा के बारे में ध्यान रखना है। अपने तो यहाँ पे विधान परिषद है नहीं हरियाणा में, अपने क्या हो जाएगी, अपने विधान परिषद नहीं है, अपने विधानसभा है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो 14वीं विधानसभा चल रही है। 14वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं जो है, कितनी महिला विधायक बनी है 90 में से, तो 90 में से कितनी, तो आपकी 9 जो है महिला विधायक बनी है। वो कौन कौन सी हो जाएगी, तो आपकी 5 आपकी हो जाएगी किसकी, तो 5 आपकी कांग्रेस की, 5 कांग्रेस की, इसके साथ ही 3 आपकी बीजेपी की और 1 आपकी जेजेपी की। तो बस ये ध्यान रख लेना अपने 14वीं विधानसभा के बारे में। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा, आपके सामने आपको सही मिलान करना है यहाँ पे कौन सा किसके साथ मैच होगा। तो सबसे पहले देखिए ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन आप सभी को पता है किसमें हो जाएगा, आर्टिकल 40 में जो है ये दिया गया कि हर जो है आपका राज्य जो है आपका ग्राम पंचायत का गठन करेगा, लेकिन वो उसके लिए जो है बाध्य नहीं होगा। तो कौन सा आपका पहले का हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए समान नागरिक संहिता, ये आपका कह सकते हैं आपके एग्जाम में आया था, जो HCS का एग्जाम जो हुआ था उसमें समान नागरिक संहिता जो है हमने इसमें कैसे किया था कि समान का मतलब एक जैसे का मतलब 4 दोनों एक जैसे हैं। तो समान नागरिक संहिता आपका कौन सा, इसका हो जाएगा कौन सा, चौथा। तो आपका देखिए पहले का आपका तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का आपका कौन सा पहले का आपका चौथा, ठीक है, पहले का आपका चौथा और दूसरे का तीसरा। तो कौन सा यहाँ पे बना, देखिए आर्टिकल 40 पहले का तीसरा। ओके, ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बना है इसका राइट आंसर। तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ जो आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो वो आर्टिकल 48 रहेगा। और आपका न्यायपालिका या कार्यपालिका से अलग होना, पृथकीकरण होना, तो आपका कौन सा, तो आर्टिकल 50 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। और ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपको पता है कौन सा, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है उसके अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो ये आपके आर्टिकल कहाँ से पढ़ेंगे, तो 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है संविधान का भाग कौन सा हो जाएगा, तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक हम कह सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व जो है वो आते हैं। और ये आपके यही रहेंगे, ठीक है। अभी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए अभी नीति निर्देशक तत्व हमने लिए कहां से थे, कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन हमने HCS के एग्जाम में भी शायद किया था, तब इसको क्लियर किया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक जो है सीमित कर दी गई, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था, बस ध्यान रख लेना, 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें जो है आपके मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य का जो है 15% तक फिक्स कर दी गई थी, सीमित कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद
1934 का जो भारत शासन अधिनियम जो आया था उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये पूछा गया कौन सी नहीं है, तो कौन सी होगी। तो देखिए प्रांतों में स्वायत्ता था, ये बिल्कुल ये सही हो जाएगा। इसके बाद एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 में जो हो जाएगी, और इसके साथ ही केंद्र में द्वैध शासन। तो जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत नहीं हुई थी, प्रांतों में द्वैध शासन का यहाँ पे समाप्ति कर दी गई थी। कौन सी समाप्ति कर दी गई थी, हम कह सकते हैं प्रांतों में द्वैध शासन को जो समाप्त कर दिया गया था। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि ये आपकी 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है इसकी विशेषता नहीं होगी। 1935 में आपको पता है और किसकी स्थापना हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को किसकी, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना हुई थी, आरबीआई की। और किस आयोग के तहत हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग जो है, यंग हिल्टन आयोग के तहत हुई थी। यंग हिल्टन आयोग के तहत जो हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की यहाँ पे स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को जो हम कह सकते हैं नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, या राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, जो इसकी कह सकते हैं एक विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे जो सिर्फ अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि राजस्थान वाले क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए भारत संसद का जो गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था, तो हमने अभी डिस्कस किया। जो 79 हम कह सकते हैं संसद के बारे में रहेगा, 79। उसके बाद 80 जो हमारा कौन सा राज्यसभा के बारे में, और 81 किसके, लोकसभा के बारे में रहेगा। तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर्टिकल 356। देखिए आर्टिकल 356 जो यहाँ पे दिया गया वो किससे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल तीनों ध्यान रखने, कौन से, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360, ये किसके बारे में, ये हम कह सकते हैं आपातकाल के बारे में, आपातकाल के बारे में हम कह सकते हैं इनका जिक्र किया गया है, किसके, आपातकाल के बारे में। और संविधान के किस भाग में रहेंगे, तो संविधान का भाग 18वां जो है, कौन सा भाग 18वां जो रहेगा उसके अंदर जो हम कह सकते हैं आपातकाल जो है 352 से 360 के बीच में यहाँ पे जिक्र किया गया, जिसमें 352 की अगर हम बात करें तो कौन सा, नेशनल इमरजेंसी जो है 352 हो जाएगी, कौन सी, नेशनल इमरजेंसी, जिसमें हम कह सकते हैं कि बाहर का जो युद्ध जो होते हैं उसकी वजह से हम कह सकते हैं बाहरी आक्रमण युद्ध की वजह से जो इमरजेंसी लगाई जाती है आपातकाल, वो 352 में हो जाएगी। 356 जो हो जाएगी उसमें क्या कहता है, जैसे राज्यों का संवैधानिक तंत्र जो है वो अगर फेल हो जाए तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं, राज्यों में जो आपका राष्ट्रपति शासन जो लगता है, कौन सा, राष्ट्रपति शासन हम कह सकते हैं, जो आर्टिकल 356 हो जाएगा। और 360 जो है, 360 आपका कौन सा हो जाएगा, तो वित्तीय आपातकाल हम कह सकते हैं, वित्तीय आपातकाल, हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में आएगी। अब तीनों आपको ये ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछा गया कि अनुच्छेद 356 में सबसे अधिक बार, यानी जुलाई 2021 तक जो है लागू किया गया, तो कहाँ पे, तो देखिए अगर हम ऑनलाइन अगर इसको सर्च करेंगे तो आपका कौन सा, तो उत्तर प्रदेश दिखाएगा कि मैक्सिमम 10 बार जो इसमें कह सकते हैं, मैक्सिमम 10 बार जो है यहाँ पे जो अनुच्छेद 356 यहाँ पे लागू किया गया, राष्ट्रपति शासन लगा है। लेकिन अगर हम देखें आपका पंजाब में भी काफी ज्यादा, अगर ये पूछे सबसे ज्यादा दिनों के लिए कहाँ पे लगा है, तो वो पंजाब में दिया हुआ होगा 3000 दिन के बारे में, 3000 दिन जो है यहाँ पे लगा है पंजाब में। लेकिन अगर वो आप डाटा देखोगे तो वो 2019 का 18 का मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे जुलाई 2021 तक का पूछा गया, यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। तो कौन सा, मणिपुर जो इसका राइट आंसर रहेगा, मणिपुर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। तो ध्यान रखना आपको सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक जो है आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है, तो मणिपुर में लगा है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है गठन किस अधिनियम के अंतर्गत जो है किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो 1993 का हम कह सकते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इसके तहत जो है कह सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया, तो 12 अक्टूबर को किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई थी 2020 की, उसके अकॉर्डिंग जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत का रैंक कौन सा था, यहाँ पे पूछा गया सूचकांक में कितना नंबर था, यहाँ पे हम कह सकते हैं स्कोर जो दिया गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 0.820 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा 0.820 जो कि आपका कौन सा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स रहेगा इंडिया का। इसके साथ ही अगर रैंक पूछ ले इंडिया की तो कौन सी 131वीं रैंक रहेगी, कितने में टोटल अगर हम देखें 189 में से जो है कौन सी 131 रैंक रहेगी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गरीबी का कारण नहीं है तो कौन सा आपका सामाजिक समावेश हो जाएगा इसका। इसके बाद बाकी तो राजस्थान वाले आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्न में से कौन सा जो है एक सरकारी बजट का जो है उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका कौन सा बनेगा, सकल
घाटे का बजट, बिल्कुल यहाँ पे देखिए सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका, जो कि घाटे का बजट जो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जो है राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है, तो कौन सी व्यक्तियों में जो है आय का अंतर होना चाहिए इसका, बाकी देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने दिया गया, निम्न में से कौन सा जो है एक साख नियंत्रण का गुणात्मक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो कौन सा इसका मार्जिन रिक्रूटमेंट होना चाहिए। देखिए ये हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स आपके क्वेश्चन आए हैं, तो क्या पता यहां से क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन हमें बस एक क्विक सॉल्यूशन इसका देखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो है लाभार्थी को यानी महिला को जो है पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है। तो मातृ वंदना योजना आपको पता चल ही गया होगा किस लिए रहेगी। इसमें आपका क्या है, जो कितनी राशि दी जाती है, तो 5,000 रुपए राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और कब कब दी जाती है, पहला हम कह सकते हैं पहली बार कितने 1,000 रुपए दिए जाते हैं, कब, जब जो हम कह सकते हैं पंजीकरण जो करवाया जाता है, हम कह सकते हैं गर्भावस्था का पंजीकरण करवाया जाता है तब 1,000 रुपए। उसके बाद कितने 6 महीने के बाद कितने 2,000 रुपए दिए जाते हैं। और उसके बाद जब कहते हैं बच्चा होने के बाद कितने दोबारा से 2,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इस तरह से 5,000 रुपए की जो राशि वो दी जाती है किसमें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की राजस्थान में जीवन धारा योजना जो है इसका संबंध किससे है, तो बस आप ध्यान रख लेना सिंचाई के लिए, हम कह सकते हैं जो इरिगेशन वेल्स के लिए, सिंचाई कुओं के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने की निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना जो है असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपकी अटल पेंशन योजना है, स्वावलंबन है, प्रधानमंत्री श्रम योजना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए अंत्योदय योजना रहेगी, तो ये हम कह सकते हैं एक असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड जो हमारे कौन से हो जाएंगे सेक्टर एम्प्लॉयज है उनके लिए नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 26 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का जो है जनक किसको बोला जाता है, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन हो जाएगा, तो रिचर्ड फेमेन जो दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, रिचर्ड फेमेन। इसके बाद नेक्स्ट डीएनए का जो है फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आपकी किसके द्वारा, तो यहाँ पे एलेक जेफरी जो दे रखा है, एलेक जेफरी एंड सहयोगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, जो चौथा इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। कब विकसित की गई, 1984 में हम कह सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट की जो है विकसित किया गया एलेक जेफरी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए भारत के योजना आयोग को जो है नीति आयोग द्वारा कब प्रस्तावित किया गया, यानी जो पहले हम कह सकते हैं आपका प्लानिंग कमीशन था, आपका कौन सा योजना आयोग था, उसको चेंज कर दिया गया कब, 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया कौन सा, नीति आयोग। और नीति आयोग के बारे में आप सभी को फुल फॉर्म तो इसकी पता ही होगी नीति आयोग की, तो आपका कौन सा नीति आयोग की हम कह सकते हैं, एक तो अध्यक्ष आपको ध्यान रखने, अध्यक्ष, और एक आपके कौन से उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ध्यान रखने, अध्यक्ष आपके कौन से, तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री हमारे अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो राजीव कुमार जो इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे, कौन, राजीव कुमार। नीति के हम फुल फॉर्म कमेंट करके बताना। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए इंसान को जो है चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो कौन सा, अपोलो 2 या अपोलो 11 भी यहाँ पे दिया हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ये वही यान हो जाएगा, अंतरिक्ष यान, जिसको हम कह सकते हैं जो नील आर्मस्ट्रांग जो पहली बार चंद्रमा पर गए थे 1969 की बात है, तो किसमें, अपोलो 2 या अपोलो 11 जो यहाँ पे रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया कि कार्सिनोमा जो है संबंध किससे रखता है, तो कार्सिनोमा आपका क्या होता है, हम कह सकते हैं एक तरह से कैंसर होता है। कैंसर को हम जो है कार्सिनोमा जो आपका हो जाएगा एक तरह का कैंसर है। तो यहाँ पे आप देखोगे त्वचा, स्किन और म्यूकस झिल्ली का जो है आपका कौन सा ट्यूमर हो जाएगा, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। वैसे अगर हम देखें तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे लीवर और किडनी जो है उसकी जो लेयर जो होती है उसको वहां पर क्या कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं वहां से जो कैंसर क्रिएट होता है तो हमारा कार्सिनोमा हो जाएगा कैंसर। कैंसर की जो स्टडी जो है, कैंसर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी को, तो कौन सा, ऑन्कोलॉजी हम बोलते हैं, कौन सा, ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी को बोलते हैं। कैंसर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को जो है कैंसर डे जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की क्योटो प्रोटोकॉल जो है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, किससे संबंधित हो जाएगा, तो किससे, तो यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, UNFCCC जो है इसका राइट आंसर रहेगा, जिसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि हम नाम से पता चल रहा है किसके लिए, तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग से जो हम कह सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए हम कह सकते हैं ये संस्था हो जाएगी। और इसने क्या क्योटो प्रोटोकॉल जो चलाया था ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसके प्रभाव को यहाँ पे खत्म करने के लिए, तो बस
ये ध्यान रख लेना। ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। इसके अलावा कौन सा एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल आपका हो जाएगा तो वो किससे, तो ओजोन लेयर से आपका जुड़ा हुआ हो जाएगा मॉन्ट्रियल वाला, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि एक निबल में जो है कितनी बीट्स होती है, तो एक निबल में कितनी बीट्स होती है, तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है। देखिए बीट्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो आपकी कितनी 4 बीट का हम कह सकते हैं एक निबल होता है। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर बनेगा कि 4 बीट का एक निबल होता है। अब देखिए ये वो वाला क्वेश्चन है जो भी 13 सितंबर को एग्जाम में पूछा गया था और अपने भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो बस इसीलिए क्विक रिविजन जो है हम इन पेपर का कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी 8 का हम कह सकते हैं एक बाइट हो जाएगा और 4 का आपका जो है एक निबल हो जाएगा। इसके बाद अपने उड़ान पथ पर अवरोध को, यानी कि जो चमगादड़ जो होता है वो जैसे ही उड़ता है तो उसके बाद वो कैसे चेक करता है आगे कि हाँ आगे कोई ना कोई वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से जो है वो तरंगे जो है वापिस आ जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो रहेगी, कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है। यानी बैट जो है चमगादड़ जो है किस वेव का आपका यूज करता है, तो किसका, तो आपका अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करेगा जो कि 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है, हम कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय बीजीएम मसाला अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पीसीज, तो बस ये ध्यान रखना है राष्ट्रीय है यानी सेंट्रल का हो जाएगा, तो इसीलिए याद रखना है अजमेर राजस्थान जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी तरंग जो है सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में लाई जाती है, तो कौन सी, तो रिमोट कंट्रोल में आपकी कौन सी, तो इंफ्रारेड हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 41 का राइट आंसर बनेगा। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर वहां से भी इसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा या आवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। देखिए भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण संरचना और डिजाइन जो है निर्माण कहां पे, तो भारत में हुआ था, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सेकंड जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसको कब लॉन्च किया गया, 1975 में जो इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की कार्बन का जो है कौन सा रूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है, यानी कि विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द फॉर्म ऑफ ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो 3 डायमेंशनल में कौन सा आपका डायमंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे कठोर हो जाएगा कार्बन का रूप डायमंड। और इसके साथ ही एक आपका अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में पूछा गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में शायद आया था कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो वो डायमंड का होता है, शायद इसी तरह का क्वेश्चन था। और इसके बाद यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन थे और ये दिया गया था इनमें से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसका है, तो डायमंड उसका राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने दिया गया आपको इसमें ये बताना है इसमें टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे, तो कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो बाकी इसमें एक जो ट्रिक लगती है, शायद मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है, शायद इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम करें, इनको प्लस में करना है अभी, तो करेंगे तो इसका 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का कितना 16, तो कितना 9 और 1 10 और 16 और 4 20, 10 प्लस 20 कितना 30 जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए इस अकॉर्डिंग। तो बाकी हम अलग से भी ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे रहेगा कि निम्न में से कौन सी लुप्त संख्या बतानी, यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक बनाया हुआ है, तो कौन सा, तो आप देखोगे सबसे पहले जो 4 दे रखा है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सा 18 है, तो यानी 2 इंटू 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 गुणा 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ 5 गुणा 5 करेंगे, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए 5 5 25 चौके कितना 100, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 4 चौके 16 थी 48 जो है यहाँ पे आना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है गोल को आपका क्या, तो BPMH जो है दिया गया, कौन सा GOAL को आपका BPMH जो है दिया गया। इसके साथ ही अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका कौन सा G के बाद H यानी लास्ट वाला आपका मिला दिया, तो यानी S के बाद कौन सा T आ जाएगा, जो कि कौन सा यहाँ पे S के बाद T बनेगा, जो कि लास्ट में आएगा बिल्कुल। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बैठता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो चौथा जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी अगर आप देखो तो आप तीसरे का जो है सबसे पहला आ जाएगा, तो तीसरे का A है तो वो सबसे पहले कौन सा B आ जाएगा, तो B और लास्ट का T अकॉर्डिंग इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर D बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि कमल और लक्ष्मण जो है वो 2 सगे भाई है, तो हमने लिख लिया कौन सा, कमल लिख लिया, कौन सा कमल, और हमने कौन सा लक्ष्मण लिख लिया, शॉर्ट में LX लिख लिया। तो ये कौन से हो जाएंगे, दोनों सगे भाई है, तो हमने इसको क्या है एक ही यहाँ पे सीक्वेंस में इनको रख दिया, कौन सा सगे भाई। उसके बाद क्या है, ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है, तो ओम और प्रेम का भी एक बार यहाँ पे नहीं दिया हुआ। उसके बाद नंदनी कमल की पुत्री है, तो कमल की पुत्री कौन सी, तो नंदनी हो जाएगी, जो कि यहाँ पे दे रखी है नंदनी, इसकी जो है पुत्री रहेगी। इसके बाद कौन सा
लक्ष्मण जो है प्रेम का पिता है, तो लक्ष्मण, ये लक्ष्मण जो दे रखा है ये किसका, प्रेम का यहाँ पे पिता हो जाएगा, प्रेम का पिता। और उसके बाद क्या है, लक्ष्मण की पत्नी जो है चंचल है, तो लक्ष्मण की इसकी पत्नी कौन सी, तो चंचल यहाँ पे दे रखी है, कौन सी, चंचल जो है यहाँ पे दे रखी है इसकी पत्नी। उसके बाद उसके बाद कमल की माँ का नाम जो है मधु हो जाएगा, तो यानी इनकी माँ कौन हो जाएगी, तो मधु जो है इनकी माँ हो जाएगी। इनके ऊपर बना, यानी ये हमारी पहली पीढ़ी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, तो इस तरह पीढ़ी के अकॉर्डिंग हमने इनको जो है सेट किया है। उसके बाद ओम जो है लक्ष्मण का दामाद है, कौन सा, लक्ष्मण का दामाद ओम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओम और प्रेम एक विवाहित दंपति है, तो ओम और प्रेम एक दंपति हो जाएगी, कौन सा, ओके प्रेम तो है ही, तो यहाँ पे कौन सा बचेगा, ओम बचेगा। यहाँ पे अगर हम इसको करें, एक सेकेंड, इसको कौन सा यहाँ पे आ जाएगा, तो ओम लिख देते हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए उसके बाद क्या, ओम जो है लक्ष्मण का दामाद है, यानी ओम दामाद है, तो इसका मतलब ये आदमी हो जाएगा, तो वह एक दंपति है, तो इसका मतलब प्रेम क्या हो जाएगी, तो लड़की हो जाएगी। अब इसने क्या बोला है उसके बाद कि दया ओम की पुत्री है, तथा दया ओम की पुत्री हो जाएगी, ओम की पुत्री दया यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद प्रेम नंदनी की क्या लगती है, तो प्रेम और नंदनी, देखिए लक्ष्मण ये दोनों भाई भाई है, ये इसकी लड़की है इसकी, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो चचेरी बहन बनेगी, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा इसका। यदि जो है आपकी क्या है, रेशियो ऑफ एज सीमा और रीमा, तो सीमा की आपकी यहाँ पे दे रखी है सीमा, और कौन सी, रीमा की रेशियो यहाँ पे कितना, 9:16 दे रखा है। उसके बाद क्या, 10 वर्ष के बाद जो है उनका कितना हो जाएगा रेशियो, तो 2:3 हो जाएगा, कितने, 10 वर्ष के बाद। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो इन दोनों के बीच का रेशियो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। अब नीचे वाले का ऊपर वाले का डिफरेंस देखे तो 7 है, नीचे वाले का कितना है, तो 1 है, तो नीचे वाले का डिफरेंस बराबर करने के लिए 7 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 बनेगा, और यहाँ पे कितना, 21 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, तो 5 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, और इसने क्या दे रखा है, 10 वर्ष के पश्चात, यानी हमारी 5 बनी है, इसने बोला 10 वर्ष के पश्चात, तो 1 की वैल्यू 2 है, और अभी जो कितनी, अभी प्रेजेंट टाइम में कितना, तो आपका बनेगा 9 दूनी 18, और कौन सी, 16 दूनी 32, तो ये बनी हमारी सीमा की, और ये बनी हमारी रीमा की, तो ये हमारी अभी प्रेजेंट टाइम की बनी है। और इसने क्या बोला है, सीमा और रीमा की आयु का 6 वर्ष पूर्व अनुपात पूछा है, तो 6 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो 18 का 6 वर्ष पूर्व बनेगा 12, और 32 का कितना बनेगा, तो 32 का आपका बन जाएगा 26, तो 32 का आपका कौन सा, 26 बनेगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम इनको काटें तो कितने, 2 6 के 12, और 13 दूनी 26, 6:13, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर बनेगा। तो इस तरह से जब आपके सामने रेशियो का जो क्वेश्चन आए, और हम कह सकते हैं एज, आयु का जो क्वेश्चन बने, तो उसको इसी तरह से जो है आपको करना है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके सामने पाई चार्ट का जो है क्वेश्चन दिया गया कि नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों का योग, नौकरी में लगे हुए कितने हैं, तो 120 डिग्री है। अभी यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी हमें, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछती तब तो हम 120 डिग्री को हम कह सकते हैं, 360 के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, नौकरी और परिवहन में, नौकरी और परिवहन में कितने हो जाएंगे, तो 144 हो जाएंगे ना, 144, 120 और 24, 144, ठीक है, का योग निम्न में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका कौन सा, 108 और 36, 108 और 36 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना, 14, 144, तो यानी कृषि और व्यापार, कौन सा, कृषि और व्यापार, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। देखिए ये भी आपका 144 डिग्री हो गया, ये भी आपका 144, तो राइट आंसर बनेगा कौन सा, कृषि और व्यापार। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो आपको दिया गया कि एक मशीन का जो है मूल्य यानी 10% प्रति वर्ष होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर इफ इट वाज परचेज 3 ईयर एगो द प्रेजेंट वैल्यू। ओके, इसमें देखिए क्या दिया गया कि आपका जो मशीन जो है उसका वैल्यू हर साल जो है क्या 10% घटता जाता है, उसकी वैल्यू जो है, क्योंकि जितनी पुरानी होगी उतनी वैल्यू यहाँ पे कम होगी, 10% हर साल जो है मूल्यन जो होता है यानी घटता है, यानी 10% से आपका कितना 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से 9, यानी ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल हो जाएगा। अब देखिए 10% का हमारा कितना, क्योंकि 1/10 होता है तो इसीलिए 1 हमारा कम कर दिया, यहाँ पे 10/9 बना। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 10 का क्यूब आपका कितना 1000, 9 का क्यूब कितना 729 आ जाएगा। तो इसको एक बार 729 मत लिखो, इसको 9 गुणा 9 गुणा 9 ही लिखो। क्यों लिखो, क्योंकि अभी इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि यदि उसका वर्तमान मूल्य 8748 है, तो आपका वर्तमान तो ये बना ना उसका, क्योंकि इतना था, इतने से घटकर इतना बना, तो आपका कितना 8748 है, डिवाइड में 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे। अब देखिए कट करो इसको, कितना आएगा 9 में 81, उसके बाद कितना बचा यहाँ पे 64, और उसके बाद कितना बना यहाँ पे 9 7 63, कितना 9 7 ओके 7 9 63 आ गया, और कितना बचा 1 9 दूनी 18, तो कितना 972 आया। अब 9 से दोबारा से कटो, 9 एकम 9 और 0 9 8 है 72 हो जाएगा। उसके बाद 9 से कटेंगे तो कितना 12। तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी आई है 1200, और हमें किसकी 1000 की बतानी है, तो 1000 को भी 12 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 12000, जो कि इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बनेगा। उसके बाद
आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवार्डेड पद्म विभूषण पुरस्कार। जो आपका 2021 का जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है किसको दिया गया और किसको नहीं, तो आपका शिंजो एबे को दिया गया था, बीबी लाल को दिया गया था, एसपी बाला सुब्रमण्यम जो इनको दिया गया था, तो किसको नहीं दिया गया, रामविलास पासवान को नहीं दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। तो ये ध्यान रखना है। आपका बीएम हेगड़े को भी दिया गया था और आपका कौन सा सुदर्शन साहू को भी दिया गया था। तो ये 2021 के जो पद्म विभूषण पुरस्कार है किन किन को दिए गए थे, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का जो है निर्माण करी, यानी हम कह सकते हैं एक करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन बनेगा, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा भारत का नए संसद भवन का, तो टाटा प्रोजेक्ट से लिमिटेड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा जो है फंगस ब्लैक फंगस रोग जो कारण हो जाएगा, विच फंगस काज ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस आपने सुना होगा, अभी जो कह सकते हैं कोरोना के टाइम में जो ब्लैक फंगस जो बीमारी आई थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा म्यूकर जो दिया गया, कौन सा म्यूकर, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं म्यूकर माइसिस, कौन सा म्यूकर माइसिस हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, इसकी वजह से इसको जो है क्या ब्लैक फंगस रोग कह सकते हैं। और आपका कौन सा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 बनेगा जो कि म्यूकर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश रिपोर्ट यूथ एंड कोविड-19 दैट एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑन जॉब्स और एजुकेशन, यानी जॉब्स और एजुकेशन के बारे में कह सकते हैं परीक्षण करती है, तो कौन है आपका हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। तो आप ध्यान रखना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यो आपका करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने की किसने जो है जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की है, तो किसने की है, तो आपका देखिए शिरीषा बांदला जो दे रखा है, कौन सा शिरीषा बांदला, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन देखिए कितने नजदीक दिए गए हैं, शिरीषा लास्ट वाला, तो अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। तो शिरीषा बांदला जो है आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश से जो है संबंधित रहेगी, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि कोवैक्सीन जो दे रखी है, कोवैक्सीन वैक्सीन इज मेड अप ऑफ, तो कोवैक्सीन वैक्सीन जो है निर्मित है, किससे निर्मित है, तो देखिए कोवैक्सीन जो है सबसे पहले तो किसके द्वारा बनाई गई है, तो भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा, किसकी, भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा हम कह सकते हैं कोवैक्सीन को बनाया गया है। और ये क्या है, तो ये हम कह सकते हैं एक तरह का इनएक्टिव वायरस हो जाएगा, जो हम कह सकते हैं कोविड का जो किल्ड वायरस हम कह सकते हैं इनएक्टिव वायरस जो है उससे बनाया गया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने आया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने खिलाड़ियों ने हम कह सकते हैं राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे ही अपना भी आ सकता है ना, हरियाणा का कितना रिप्रेजेंट किया, तो कमेंट करके बताना हरियाणा ने जो है 2020 में कितने खिलाड़ियों ने जो है प्रतिनिधित्व किया और हरियाणा ने कितने जो है मेडल यहाँ पे जीते थे, कमेंट करके बताना। 63 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपने देखा होगा अगस्त तक के करंट अफेयर पूछे गए, तो यहाँ पे ये भी आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला यानी भारतीय तलवारबाज जो है वो कौन हो जाएगी, तो भारतीय तलवारबाज जिनको क्या इंडियन फेंसर बोला जाता है तलवारबाज को, तो आपका कौन सा, तो भवानी देवी बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर 2 हम कह सकते हैं पहली इंडियन जो कि हम कह सकते हैं इंडियन फेंसर जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया तलवारबाज भवानी सिंह। कहां से संबंधित रहेगा, तो इनका चेन्नई तमिलनाडु से जो है कह सकते हैं इनका संबंध जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि विच कंट्री को चेयर ब्रिक्स 2021, यानी 2021 का जो आपका ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा हम कह सकते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो कौन, भारत करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब तक 2012 में जो हम कह सकते हैं भारत ने की है अध्यक्षता, उसके बाद कौन सा 2016 में की है और तीसरी बार हम कह सकते हैं 2021 जो यहाँ पे रहेगा। इसके साथ ही ब्रिक्स का अगर पूछ ले, ब्रिक्स के आपके जो कौन कौन से देश है इसमें, तो आप ब्रिक्स नाम इसी से बना है, तो आपका बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से रशिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना और आपका कौन सा साउथ अफ्रीका हो जाएगा। साउथ अफ्रीका हम कह सकते हैं सबसे बाद में जुड़ा था, कब, 2010 में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, तो ये आपने ध्यान रखना। अब ये नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, 4 जो आपके ओपन टूर्नामेंट जो होते हैं हम कह सकते हैं टेनिस के, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम में, हम कह सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। और अभी 2021 की अगर हम बात करें तो आपका फ्रेंच ओपन जो आपका पुरुष एकल जो हो जाएगा, कौन सा फ्रेंच ओपन किसने, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब देखिए आपका कौन सा, आपके 2-3 तो यहाँ पे याद कर लेते हैं, बाकी इनको अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे करते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है कौन सा, एक तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इसके साथ ही कौन सा फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, इसके साथ ही आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका विंबलडन, कौन सा विंबलडन हो गया, विंबलडन। ये 3 ओपन जो है अगर इनमें पूछ ले मेल में कौन जीता है, तो
काफी आसान है, तो आपका कौन सा नोवाक जोकोविच हो जाएगा। नोवाक जोकोविच हो जाएगा। इसने इस पर्सन ने हम कह सकते हैं तीनों के तीनों जो है ये टूर्नामेंट जीते हैं, पुरुष एकल में कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन। अब बचा कौन सा आपका, तो लास्ट बचा कौन सा, यूएस ओपन, और वो किसने जीता है, तो दानिल मेदवेव ने जो है, कौन से दानिल ने, ये हम कह सकते हैं यूएस ओपन जीता है। तो ये आसान रह जाएगा आपके लिए याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन तीनों ही किसने 2021 के नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। नोवाक जोकोविच कहां से रिलेटेड है कमेंट करके बताना। इसके बाद है कि स्वराज शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको ये बताना है कि भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क जो है, उनको हमें मैच करना है कि कौन सा कहाँ पे पड़ेगा। तो कार्बेट यानी जिम कार्बेट आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो उत्तराखंड में रहेगा जिम कार्बेट। उसके बाद गिर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, अपने भी एग्जाम में आया, तो गुजरात में जो है गिर वाला पड़ेगा। और कान्हा बांधवगढ़ जो आपके पन्ना, ये आपके कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। और इसके साथ ही बांदीपुर आपका कहाँ पे, तो कर्नाटक में रहेगा। तो इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं, तो आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में जो है कौन सा राज्य जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो हम कह सकते हैं विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द जूट, तो कौन करते हैं यहाँ पे, पश्चिम बंगाल जो रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि महात्मा गांधी का निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। तो आपके सामने चार जो दिए गए न्यूज़पेपर रहेंगे, कौन से न्यूज़पेपर है, चारों के चारों, और इनके बारे में पूछा है महात्मा गांधी से आपका किसका संबंध नहीं रहेगा। तो आपका देखिए इंडियन ओपिनियन जो रहेगा इसका संबंध है महात्मा गांधी से। 1919 में जो हम कह सकते हैं 1919 में जो है इसको जो है पब्लिश किया गया था। इसके अलावा कौन सा आपका यंग इंडिया जो है साउथ अफ्रीका में, हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया था यंग इंडिया को। हिंद स्वराज भी आपका महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ रहेगा। हरिजन जो है वो भी आपका महात्मा गांधी से रहेगा। युगांतर जो दे रखा है ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने मूद के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा आपका रवाज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है निम्न में से किस उद्योगपति ने, ओके ये तो आपका राजस्थान का रहेगा। इसके बाद भारत का जो है कौन सा राज्य जिप्सम में सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो कौन सा, ये राजस्थान होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत का कौन सा शहर जो सूती कपड़ों की राजधानी, ये हम कह सकते हैं कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा, तो आपकी कौन सी कोटनोपोलिस के रूप में, मुंबई रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यानी सर्वाधिक सूती मिल जो है सबसे ज्यादा कहां पे, तो मुंबई में है, इसी वजह से इसको सूती कपड़ों की राजधानी जो है वो बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 90 आपके सामने दिया गया, आपको मैच करना है रेलवे जोन को जो है भारत के कहां पे रहेंगे। तो यहाँ पे जो दक्षिणी दे रखा है, तो आपका दक्षिण रेलवे जोन कहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे दे रखा है दक्षिणी आपका कहाँ पे, चेन्नई में हो जाएगा। उसके बाद मध्य जो दे रखा है, मध्य आपका कहाँ पे, मुंबई में हो जाएगा मध्य का। और यहाँ पे कौन सा उत्तर पश्चिमी जो दे रखा है, उत्तर पश्चिमी आपका जयपुर का रहेगा, ये ध्यान रख लेना जयपुर का। और पूर्वी जो दे रखा है वो आपका कोलकाता हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको मैच भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपकी जो सुएज नहर जो है जोड़ती है किसको किससे जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर को आपको लाल सागर से जोड़ती है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पहले भी HSSC के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है कौन सी, सुएज नहर। नेक्स्ट आपका कि पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान करना है आपको कि पर्वत का नाम क्या हो जाएगा। देश आपका पिनाइन जो है इंग्लैंड में रहेगा, दक्षिण आल्प्स जो दे रखा है ये आपका न्यूजीलैंड में, और आपका कौन सा यहाँ पे जो दे रखा है अल्पेशियन आपका जो ये आपका कहाँ पे रहेगा, तो ब्राजील में ना होकर ये आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगा। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में रहेगा, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। और हम कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पे, तो यूएसए और कनाडा के बीच में, कहाँ पे, यूएसए और कनाडा के बीच में हम कह सकते हैं अल्पेशियन पड़ेगा। तो कौन सा आपका पहला और दूसरा जो है ये सही रहेगा, तो कौन सा ए और बी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा, तो सबसे ऊंचा कौन सा, तो माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड बना है। कितनी, 5,642 मीटर हम कह सकते हैं इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंट एल्ब्रूस। नेक्स्ट यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन जो है कब हुआ, तो कब आपका 29 अगस्त 1947 को, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन का अधिकार देता है, तो कौन सा आपका आर्टिकल 226 बनेगा, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा यहाँ पे, कौन सा, आर्टिकल 32 जो दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम कह सकते हैं संविधान की आत्मा जो बोला गया किसको, तो आर्टिकल 32 को, जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट नागोया जो है आपका औद्योगिक प्रदेश है, नागोया आपका कहाँ पर पड़ेगा, तो जापान का रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद
बाद ये देखिए आपका अर्थ समिट वाला क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी आया था, अगर आपको याद होगा। अर्थ पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 का आयोजन कहां पे किया गया, तो 2002 का जोहान्सबर्ग में किया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो राइट आंसर बनेगा। जोहान्सबर्ग कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में रहेगा। कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में। इसके साथ ही आपका अपने एग्जाम में जो आया था आपका कौन सा, 1992 का आया था, अगर आपको याद होगा हमने सॉल्यूशन किया था उसमें। 1992 का जो है अर्थ समिट जो है हमारा कहां पे, तो रियो डी जेनेरियो, जो कि कहां पे, ब्राजील के रियो में पड़ेगा। कहां पे, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 का जो है हमारा अर्थ समिट जो है करवाया गया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी 100 तो आपका राजस्थान का हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो है ये कंप्लीट पेपर हमने सॉल्यूशन किया है, और वो क्वेश्चन किए हैं जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जी के तो हमने यहाँ पे कवर ही नहीं किया, और जो अपने एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो गए वही हमने कवर किए हैं। तो इसके साथ ही क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दे, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एक ही पेपर किया। इस तरह के हम कह सकते हैं 2-3 पेपर और भी हैं जो 2-3 दिन लगातार चले थे। तो अगर कमेंट करोगे तो हम बाकी पेपर भी सॉल्यूशन कर लेंगे उसका। इसके साथ ही जो जितने भी आपके हम कह सकते हैं पीछे के पेपर हम स्टार्ट करते हैं, कल से दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो स्पेशल क्लास है वो आपकी आ चुकी है, और एक क्लास बचती है, वो आज शाम तक आ जाएगी। तो वो क्लास जो आप अच्छे से देखें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पुलिस डिपार्टमेंट से बने तो उनसे बाहर आपके नहीं जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।